स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के जो हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके हमारे 9 मैथ के जो प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, यानी कि आपके जो एसएससी जीडी से आने वाले क्वेश्चन है वो 9 सेट आपके नीचे पड़े हुए हैं, आप जाके उनको सारे दे सकते हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 12 बच्चे एक काम को 12 बच्चे एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो कितने बच्चे, जो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए एसएससी जीडी में, तो आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे। तो कुछ करना नहीं, आपको करना क्या है कि जो आपके 21 बच्चे हैं और कितने 12 बच्चे 21 दिन में करते हैं और इस काम को कितने 15 दिन में पूरा करना है, तो इसको M1 D1 की कंडीशन से आप लगा सकते हो। यहाँ पे लगभग में आपसे क्वेश्चन पूछा है, यानी कि आपके लगभग बच्चे बताने हैं, तो यहाँ कर सकते हो M1 D1 बराबर M2 D2, यानी 12 बच्चे किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो 15 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, लगा सकते हो। यहाँ काटेंगे आपका हम, तो इसको काट लेंगे तो ये कटेगा 3 सते 21 कटेगा और 3 पचे 15 करेगा, 12 सते कितना हो जाएगा 84, बराबर हो जाएगा 5 गुणा x। 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 बचेंगे 3, बन जाएगा 34, 5 छक्का 30 और 5 40, करीब हो जाएगा 16.8। अब यहाँ पे 16 के आस से ऊपर जाएगा, तो 16 के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी लगभग में आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आंसर हो जाएगा 17 बच्चे। कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी, 17 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें और आगे शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है दो उत्तरोत्तर सम संख्याओं का गुणनफल 3248 है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो उत्तरोत्तर संख्या है और इसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या के लिए तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इन ऑप्शन से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो देखते हैं कैसी संख्या है, सम है। अगर ये बड़ी संख्या है तो जाहिर है एक छोटी संख्या होगी, अगर ये बड़ी संख्या है तो उसके उत्तरोत्तर सम संख्या है, तो इसके आगे वाली भी सम संख्या होगी, ये भी सम संख्या होगी और ये भी सम संख्या होगी। अब हम जो ऑप्शन से लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि ये 58 रही है, तो जाहिर है कि ये 56 रही होगी। अब इनका गुणनफल करके देख ले, अगर आपका गुणन आ रहा 3248 आ रहा तो आपका ऑप्शन सही होगा, नहीं तो हम ऑप्शन बी नंबर को या सी नंबर को या किसी के ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। तो हो गया 8 छंग 48 के 8 हो जाएंगे, 8 40, 40 और 4 44 हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 25 और 3 28 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इधर जोड़े दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 और ये हो जाएगा 2 1 3। तो इसको गुणनफल 32 48 आ रहा है, यहाँ भी 32 48 दे रखा है, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आपको दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। एक्स मान के लगाओगे आपका टाइम लगेगा और टाइम आपके पास है नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में गणना करने पर औसत अंक 150 निकले। बाद में पता चलता है कि एक छात्र के 142 अंक गिने गए, जबकि वास्तव में उसके 152 अंक थे। 65 छात्रों के समूह का वास्तविक औसत कितना है। तो चलो लगाइए जल्दी से कितना हो सकता है। तो इसको छोटा सा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को, इसको तब तक हम करते हैं छोटा, इसको करते हैं साइड में, थोड़ा सा लुक में चेंज कर देते हैं, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 65 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 65 छात्र हैं जिनका औसत अंक कितना है 150। कहता है औसत अंक 1 मिनट, औसत अंक कितना है 150। बाद में पता चला कि एक छात्र के 142 अंक गिने गए, जबकि वास्तव में कितने थे 152। तो देखो यहाँ पता करते 152 अगर आपके वास्तव में है और गिने कितने गए हैं 142 गिने गए हैं, कितने गिनेंगे 142, यानी 10 नंबरों की गलती हुई है, 10 नंबरों की गलती की गई है। तो यहाँ पे अगर 10 नंबरों की औसत देखा जाए तो 10 नंबर टोटलिंग गलती है। जब 10 नंबर की गलती है तो औसत कितना है 10 और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका 65, कितना हो जाएगा 65। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.15, कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। इतने परसेंट का ही तो अंतर हो रहा है और वास्तव में है कितने 150। जब आपके वास्तव में 150 है और गलती हो रही है
15 की तो 0.15 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150.15। कितना हो जाएगा? 150.15। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि 10 नंबरों की गलती हो रही है, छात्र कितने 65, तो इसका निकाल लेंगे तो इसका निकलेगा कितना आपका 0.15 की गलती हो रही है, 150 आपका था ही तो उसमें औसत जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 150.15। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके मृदुल ने 29,500 रुपए की राशि का निवेश किया। 4 महीने बाद 33,500 के निवेश सहित शलाका जो है उसके साथ जुड़ गई। 2 वर्ष बाद कारोबार में 1,20,575 रुपए का अगर लाभ हुआ है तो लाभ में मृदुल का हिस्सा कितना है? चलो बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए कितना ऑप्शन हो सकता है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो, तो मृदुल ने कितना रुपए लगाया है? मृदुल ने लगाया है आपका 29,500 रुपए। और कितने महीने बाद? 4 महीने बाद शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद शामिल हो जाता है? 4 महीने बाद। निवेश कितने दिन चला है? 2 वर्ष। आपको पता है 2 वर्ष का मतलब 12 महीने होते हैं। 12 महीने का 1 साल, 2 वर्ष का होता है तो 12 कितने हो जाएंगे? 24 माह की बात कर रहा है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि 2 साल का मतलब 24 महीने तक आपका जो है व्यापार चला है। तो यहाँ अगर मृदुल की बात करते हैं तो मृदुल ने 29,500 रुपए की राशि 24 महीने लगाई है और वहीं पर जो है 33,500 की राशि 4 महीने बाद। तो 24 में से इधर लिखे दे रहे हैं, 24 में से अगर 4 चले जाएंगे तो 20 माह तो काम किया है। किसने 20 माह काम किया है? शलाका ने किया है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो महीनों की कंडीशन करेंगे तो महीनों की कंडीशन हो जाएगी आपकी 20 माह तक। कितनी माह तक? 20 माह तक आपकी हो जाएगी। इसको जब हम अनुपात को साल करेंगे तो हो जाएगा ये 354 और अनुपात हो जाएगा आपका 335। कितना हो जाएगा? 354 अनुपात। इनको काटोगे तो आपका इधर काट के आ जाएगा, आमने सामने काटोगे तो 354 इधर हो जाएगा 335। अब इसने पूछा है कितने रुपए का अगर लाभ हुआ है, आपका इतना रुपए का लाभ हुआ तो मृदुल का हिस्सा क्या है? तो मृदुल का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 1,20,575 और गुणा कर देंगे मृदुल, और मृदुल का कितना आया है? मृदुल का है 354 आया है तो गुणा कर देंगे 354 और टोटल कितना अनुपातिक योग इनका बनेगा? तो इनका अनुपातिक योग कर लेंगे, इनका जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 5 4 9 बनेगा। इनको जोड़ेंगे जब तो 5 4 9 और 5 3 8 बनेगा और 3 3 6 बनेगा, यानी 689 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 61,950। कितना आ जाएगा? 61,950 रुपये आपके हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 61,950 रुपये मृदुल को मिलेंगे। इनको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 61,950 रुपये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिलिप टॉम और बैंड एक वृत्ताकार खेत के इर्द जॉगिंग शुरू करते हैं। एक सिग्नल राउंड क्रमशः 18, 22 और 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो हम लगाते हैं तो इसका क्या कर लेते हैं? लासा निकाल लेते हैं। तो 18, 22 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो इसका जो लासा है वो लासा आ जाएगा, कितना लासा आ जाएगा? 990। कितना आ जाएगा? 990 आ जाएगा। यही हमारा आंसर 990 सेकेंड हमारा आंसर, लासा ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब हम मिनट में चेंज करेंगे, जब मिनट में चेंज करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा 16 मिनट और 30 सेकेंड में। कितना? 16 मिनट 30 सेकेंड के बराबर। को 7 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिनट 30 सेकेंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 16 मिनट 30 सेकेंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाइए। और जो लोग चैनल पे अभी तक नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 8.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देने वाली योजना में 3 वर्ष के लिए 11,200 का निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में मिथिलेश को कितनी धनराशि मिलेगी? चलो लगाइए क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लगेगा? चलो 8% वार्षिक ब्याज की दर से है। आपके पास कहता है कि 11,200 का निवेश करने पर कितनी धनराशि 3 वर्ष बाद मिलेगी। तो टोटल निवेश की कंडीशन पूछा है तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपका निकलेगा तो ये आपका दे है 11,200 इंटू हो जाएगा आर कितना है? 8%, 8.5%। समय है आपका 3 वर्ष।
कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका काटने के बाद आ जाएगा, इसको आराम से काट लीजिएगा, और इसका काटने के बाद आ जाएगा 2856 रुपये। कितना आ जाएगा 2856 रुपये आ जाएगा। अब कहता है कितना हमें वापस करना पड़ेगा, सॉरी 3 वर्ष के अंदर मिश्र कितनी धनराशि मिलेगी। भैया निवेश किया था 11,200 रुपये, 11,200 रुपये, और आपको जो है ब्याज कितना मिला है, आपको एसआई कितना मिला है, साधारण ब्याज कितना मिला है 2856, यानी 2,856 रुपये आपका ब्याज मिला है। तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 4 हो गया, और 1 हो गया, 14,056 रुपये। कितना 14,056 रुपये आपका हो जाएगा पूरा धन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 14,056। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 4400 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप जब संख्या की बात करेंगे तो लिखेंगे √44। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 66 के वर्गमूल के ऊपर ही संख्या जा रही है, इसका मतलब आगे आने वाली संख्या 67 का वर्गमूल होगी। किसका वर्गमूल होगी, 67 का वर्गमूल होगी। जब 67 का वर्गमूल होगी तो 67 का हम स्क्वायर कर देंगे, उसमें इसको घटा देंगे। तो देखते हैं फिर, तो हमको पता है कि √4400 जो है हमारा किस वर्ग के ऊपर है, ये हमारा जो है 66 के वर्ग के ऊपर है, और 67 के वर्ग के नीचे है। इसका मतलब इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 67 का वर्ग माइनस 4400। अब 67 का कर लेंगे हम लोग वर्ग, 67 का वर्ग कितना होता है 44 89, और माइनस हो जाएगा 4400, घटा देंगे तो इसको आ जाएगा 89। कितना आ जाएगा 89, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या के 58% उसी संख्या के 29% के बीच जो है 247 का अंतर है, इस संख्या का 62% कितना होगा। तो कहता है कि यहाँ पे अंतर, आपको बताया था जब भी अंतर वाला हो तो इन दोनों के बीच अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर कितना है, तो 58 से क्या करेंगे हम, 58 से आपका 39 घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 9, यहाँ बचेगा 19%। कितना बचेगा 19%। हम कह सकते हैं 19% की वैल्यू है 247, कितनी है 247, इसलिए 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए इसका 100% कितना होगा। तो इसलिए 100% निकालो, चाहे सीधे सीधे इसका 62% निकाल लो। तो ये हमारा हो जाएगा 247 इंटू, और थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको हम, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सीधे से 100 ना निकाल के यहाँ सीधे सीधे हम कितना पूछा है 62 पूछा है, तो सीधे सीधे 62% निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 247 और गुणा हो जाएगा 62, और बटे हो जाएगा अंतर कितना है 19 का, बटे हो जाएगा कितना 19 का। 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, और बचेगा यहाँ पे 5, 19 3 57, 13 हो जाए, 13 की गुणा कर देंगे हम 62 में, तो 13 की गुणा 62 करेंगे, इस दोनों में गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हो गए, हासिल बचा 2, और 13 छंग 78, 78 हो गया 78 89 80, कितना हो जाएगा 806 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 806, 806 आपका ये ऑप्शन दिया है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है एक शहर की जनसंख्या जो 1,26,800 है, पहले वर्ष 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% घटती है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या है, और कितने वर्ष के बाद पूछा है 2 वर्ष बाद पूछा, तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद जनसंख्या। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 12,68,00 गुणा पहले वर्ष 15% बढ़ती है, जब 15% बढ़ती है तो सीधे से 100 में जोड़ेंगे तो 115 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरे वर्ष घटती है तो जब 100 से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 बटे 100 बचेगा। इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसके बाद आंसर हो जाएगा 116,656। इतना आपका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन अपनी कर लेना, इसके लिए तो आप तैयार ही हो। अगला क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य पर 24% भट्टा सहित विनीता ने एक घड़ी खरीदी, घड़ी की कीमत 779 रुपये उसने अदा की, तो घड़ी का मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। मूल विक्रय मूल्य आपसे पूछा है कि मूल विक्रय मूल्य क्या है।
लगाइए क्वेश्चन, कैसे लगेगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ 24% क्या दिया, 24% का बट्टा दे रहा है। वो कहता है बट्टा सही विनीता ने घड़ी खरीदी, उसकी कीमत इतने रुपए अदा की, तो उसका मूल कीमत, तो मूल कीमत माना x है, बट्टा दे रहा है 24%, तो हो जाएगा 100% माइनस 24% बट्टे कितना हो जाएगा 100, और बराबर है 700 कितना 79। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना x गुणा हो जाएगा हमारा, जब घटाएंगे बचेगा हमारा 76, कितना बचेगा 76 बटे हो जाएगा 100 बराबर 700, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 779 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, जब इसको काटेंगे तो ये नीचे हो 100, ये है 76, ठीक है। तो इससे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 779 इंटू 100 और बटे हो जाएगा आपका 76, कितना हो जाएगा 76। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1025 रुपये, कितना हो जाएगा 1025 रुपये। थोड़ा इधर लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1025 रुपये, कितना हो जाएगा 1025 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा कितना, सही ऑप्शन, सही ऑप्शन, तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब स्नानाब्दीर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इनमें से। सोने की लागत 8,250 रुपये है, 21 ग्राम चांदी की लागत 6,825 रुपये है, और 26 ग्राम तांबे की कीमत 315 रुपये है। 26 ग्राम सोना, 24 ग्राम चांदी, 52 ग्राम तांबा पर कितनी लागत होगी। देखो यहाँ पे कैसे लगेगा क्वेश्चन। चलो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 15 ग्राम सोने की लागत है, लेकिन सोना पूछ कितना रहा है 26 ग्राम पूछ रहा है, तो पहले 26 ग्राम की कीमत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 26 ग्राम की कीमत कैसे होगी, जब आपकी 15 ग्राम दे रखी है, तो यहाँ निकालेंगे 26 ग्राम सोने की कीमत। तो 26 ग्राम सोने की कीमत बराबर हो जाएगा कितना है हमारा 8,250 गुणा हो जाएगा 26 बटे हो जाएगा 15। इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हम काटेंगे तो हो जाएगा 143,000 इतने रुपए का बनेगा। अब यहाँ पे 26 ग्राम, अब 24 ग्राम चांदी है, 21 ग्राम चांदी का मूल्य कितना है इतना, तो यहाँ हो जाएगा 24 ग्राम चांदी का मूल्य, 24 ग्राम चांदी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना आपका दे रखा है, आपका दे रखा है 6,800 आपका 25 इंटू हो जाएगा आपका कितना है आपका 24 ग्राम, और बटे हो जाएगा आपका 21 ग्राम। यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो काट के आ जाएगा 7,800 रुपये, इतना हो जाएगा। अब पूछा है कि आपका 52 ग्राम, तो 52 ग्राम जो है तांबे की कीमत, तांबे की कीमत कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। तो तांबे की कीमत 52 ग्राम तांबे की कीमत कितनी हो जाएगी, तो तांबा कितना है, तांबा आपका है लागत जो है 26 ग्राम की कीमत है 352 रुपये, कितनी है, तो जगह 300 आप सॉरी 12 रुपये, 312 इंटू हो जाएगा आपका 52, और कीमत कितनी दे रखी है, कीमत दे रखी है आपकी 26 की। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 624 रुपये, कितना हो जाएगा 624 रुपये। अब पूछा है कि कुल कीमत, तो कुल कीमत इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना, इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ लेते हैं 14300, फिर है आपका 7800, फिर है आपका 624, इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 8 2 10, 11 11 6 17, हासिल 1 बचा, 7 3 11 1 12, हासिल 1 बचा 2, हो जाएगा आपका कितना 22,72,4, ये आपका हो गई टोटल कीमत। जो टोटल कीमत 22,72,4 ये आपका दे नहीं रखा है, तो जब इतनी आपकी वैल्यू दे रही है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दी गई 3 संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी और तीसरी से तिगुनी है, तीनों संख्याओं का औसत दिया है 154, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 आंकड़े दे रखे हैं, पहले इन आंकड़ों को देख लेते हैं, फिर औसत दे रखा, औसत पता है, औसत को अगर 3 से गुणा करके 3 संख्या है तो इसका कुल निकल आएगा। तो कुल कितना निकल आएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 462 का टोटल निकल आएगा। लेकिन उसके पहले देखते हैं 3 संख्या, जैसे मान लीजिए 3 संख्या है, कहती दी गई 3 संख्या में पहली दूसरे से दुगनी, इससे ये दोगुनी है, और तीसरे से तिगुनी, तीसरे से 3 गुनी है। तो यहाँ पे ऐसा को रखते हैं कि इसकी दुगनी हो जाए, इससे 3 गुनी हो जाए। तो अगर इससे मान लेते हैं x है, इससे 3 गुनी, तो 3 हो जाएगी, इससे कटेगा नहीं, इसका मतलब इसको मान लेते हैं हम
कितना मान लेते हैं, यहाँ पे मान के लगाते हैं, अंकों के साथ मान के लगाते हैं, क्योंकि इससे हो रही है 3 गुनी और इससे हो रही है 2 गुनी, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका 2 है। कितना मान लेते हैं, 2x है। जब 2x है तो यहाँ पे 3 तो 6x हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, 6x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 3x, ये हो जाएगा 3x। यानी यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 3 की ये 3 गुनी होगी 2 की, और 3 की ये दुगनी हो जाए, तो हमारा अनुपात आ गया 6:3:2 में वो संख्या है, किस अनुपात में है, 6:3:2। देखो इसकी ये हो गई 3 गुनी और इसकी ये हो गई 2 गुनी। आई होप आपको ये अनुपात समझ में आया होगा। अब कहता है इनका औसत दिया 154, जिसका योग हो रहा है आपका 462, किसका योग हो रहा है, 462 आपका योग हो रहा है। अब तो देखते हैं क्या कंडीशन बैठती है आपकी, तो इनका कर देते हैं हम योगफल, अनुपातिक क्या करते हैं, योगफल। तो क्या 6 3 9 11, 11x बराबर हो जाएगा कितना, 6, 11x बराबर हो जाएगा 462। काट देंगे इसको हम, जब काटेंगे तो 11 चौको 44 और 11 दूना 22, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 42। पूछा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर 4 का है, 4x का, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई है, 42। जब 42 आ गए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू का मान रख देते हैं, जब 42 मान रखते हैं तो यहाँ पे अंतर आ गया, कितने का अंतर आ गया, 4 का। अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया है 4 का अंतर आ गया है। कुछ छोटा करते हैं, इधर आते हैं, तो यहाँ पे 6 और 2 के बीच पहली संख्या और तीसरी संख्या के भी अंतर हो गया 4x का, तो 4 तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 42, तो 4 गुणा 42 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब 168, अब देखते हैं यहाँ पे क्या 168 है कुछ, यहाँ पे 168 दे नहीं रखा है, इसका जब 168 दे नहीं रखा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका ये हो जाएगा 42, इनकी गुणा हो रही 68। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रकम है जेड एक्स और वाई को क्रमशः इस अनुपात में बांटा है, दूसरी रकम ए बी के बीच बराबर बराबर बांटनी है। यदि जेड को ए से 200 रुपये कम, तो हमने कहा था कम आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, इन सब का अंतर होता है, तो एक्स को कितने रुपए मिले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि हमारे पास जेड है, हमारे पास एक्स है और हमारे पास वाई है। कहता है वो कितने अनुपात में, 4 अनुपात है, 5 अनुपात में, 6 अनुपात में है। अब कहता है बांटी जाती है दूसरी रकम, जो एक अलग रकम है, वो ए बी के बीच बराबर बराबर बांटी जाती है, ए बी के, यदि जेड को ए से 2000 रुपये कम मिले, ए को, अब यहाँ पे ए की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, अब कितना रुपए दे रखा है, ये वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई जेड की तो वैल्यू दे रखी है, और लेकिन यहाँ पे इसके कंडीशन में दे नहीं रखा है कि इसको को कितना मिलता है, यानी ए और बी को अगर बराबर और पैसा मिला है तो कितना अनुपात, यहाँ पे अनुपात नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है, अनुपात इनके बीच नहीं दे रखा कि बराबर अनुपात कितना है। अब यहाँ पे ए और जेड के बीच जो अंतर दे रखा है वो 2000 कम दे रखा है। अच्छा यहाँ पे अनुपात है नहीं, देखो यहाँ पे अनुपात की कंडीशन दे रहे हैं क्योंकि वैल्यू कोई दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तय नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते, तय नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उसकी वैल्यू दे रखी है ना ही उसका अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सही, तय नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन ये तय नहीं किया जा सकता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या की 16% अधिक है, स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या में अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए कैसे लगेगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करें, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक तरफ लड़के हैं एक तरफ लड़कियां हैं, लड़कों की अगर 100% मान लेते हैं तो कहते हैं लड़कों की कुल लड़कियों की कुल संख्या से, अच्छा लड़कों की अधिक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लड़कियों की मान लेते हैं 100, कितनी मान लेते हैं 100, और ये 16 अधिक है तो ये 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर कहते हैं स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या में अनुपात क्या होगा, लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों में अनुपात पूछा है तो अनुपात यही अनुपात हो जाएगा 116 अनुपात आपका 100, लेकिन ये दे नहीं रखा है तो इसको छोटा काट लेते हैं, इसको जब काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, ये भी नहीं दे रखा और काट लेते, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 से काटेंगे 25, यानी 29 अनुपात 25 दे रखा है, 29 अनुपात 25 ये भी कहीं नहीं दे रखा है, तो ये तो अनुपात कोई भी नहीं दे रखे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुपात हो जाएगा 29 अनुपात 25। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कहता है एक कार 12 घंटे में 816 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति क्या होगी? तो गति का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर, यानी गति मतलब चाल, गति मतलब चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे होता है समय। दूरी है 816 और समय है आपका हो जाएगा 12 से 12 अट्ठी 12 छंग 72, 12 छंग 72, 72 में बचेगा 9 हो जाएगा 96, 12 अट्ठी 96 यानी कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68 इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। कितना हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी 68 आपका आ जाएगा 68 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसमें दिया नहीं, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है एक यदि पेंटिंग की दर 28 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो और एक हाल को पेंट कराने की लागत कितनी होगी, जिसका क्षेत्रफल जो है 729 वर्ग मीटर है। चलो लगाओ इसको क्वेश्चन को, ये हो गया साइड में। चलो, तो पेंटिंग की लागत पूछी है कि कितनी लागत होगी, तो लागत कितनी होगी? कितने वर्ग मीटर है? 729 वर्ग मीटर है। और कितने रुपए खर्चा है? तो बच्चा इसकी लागत, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी लागत हो जाएगी 729 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 28 रुपये। कितना है? 28 रुपये। तो गुणा कर देंगे, गुणा करके आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 20,412 रुपये। कितना हो जाएगा? 20,412 रुपये आपका ये गुणा हो जाएगी। यहाँ पे कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसका ऑप्शन भी कितना हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 280 वर्ग फुट के प्लाट की कुल लागत का 25% आपका 1,32,370 है। प्लाट की प्रति वर्ग फुट की कीमत क्या होगी? देखो, इसमें कहता है प्लाट की लागत कितनी, लागत है आपका कितना? आपका 1,32,000। वो कितना है आपका? किसी भी प्लाट का, मान लो आपका ये प्लाट है, उसका आपका, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दो अगर, तो चौथाई 25% का मतलब होता है चौथाई भाग। इतने हिस्सा का कीमत आप कितनी है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? कुल कीमत हो जाएगी 132,370 इंटू 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? और कहते हैं प्रति वर्ग फुट, प्रति वर्ग फुट आपको निकालना। और वर्ग कितना है आपका? 280। तो प्लाट की जो है कुल वर्ग फुट लागत, वर्ग फुट लागत क्या हो जाएगी? तो जगह 13,2,370 इंटू 4 और भागे कितना हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा? 280। इसको काट लेंगे और काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,891। कितना हो जाएगा? 1,891, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन। तो ये थे आज के आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों पे शेयर कर दें, क्योंकि आपका 30 तारीख तक आपके इस चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट मैथ के क्वेश्चन आते रहेंगे। मैथ के क्वेश्चन आपके इस वाले यूट्यूब पर है, और इसमें अगर आप जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारा दूसरा यूट्यूब है जिसपे आपके इसके बाकी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो है रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे और मैथ के क्वेश्चन आपको इस वाले चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।